कृतिका पुस्तक कक्षा 8 पाठ 5 पर्यावरण संरक्षणम पर्यावरण की सुरक्षा। पाठ को पढ़ने से पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 25 पर 25। शब्दार्थाः वर्ड मीनिंग्स। परितः चारों तरफ, परितः के योग में उपपद विभक्ति में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सूर्यातपेन, सूर्य प्लस आतपेन दीर्घ संधि, सूर्य की गर्मी से, बाय हीट ऑफ द सन। संरक्षणम रक्षा करना, प्रोटेक्शन। स्वार्थ लोलुपः, स्वार्थ से लालची हुआ, स्वार्थ में लोभी, ग्रीडी। रसायनानि, रसायन केमिकल्स। क्षिपति फेंकता है, थ्रोइंग प्रेजेंट टेंस। और उर्वरकाणाम खाद, खाद आदि, मैन्योर एट्सेट्रा। सृष्टिः सृष्टि, प्रकृति की, नेचर। तो सृष्टि संसार को भी कहते हैं, सृष्टि प्रकृति को भी कहते हैं। अवजलस्य दूषित जल का, पॉल्यूटेड वाटर। आवरणम आवरण कवर, हमारी चारों तरफ का जो घेरा है, चारों तरफ से हम जिस शैल के द्वारा ढके हुए हैं वह है आवरण, और वो आवरण है एनवायरनमेंट। आवरण कवर। यावन्तः जितने, एज मैनी। क्षतिम हानि, लॉस। अवकरम कूड़ा, गार्बेज। धूमम धुआं, स्मोक। ग्रस्ताः ग्रसित, अफेक्टेड। ग्रस्ताः ग्रसिताः, ग्रसित होना, प्रभावित होना। जायन्ते उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। कॉज अवरोधनीयम रोकना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड। भावी संततेः फ्यूचर जनरेशन आने वाली संतानों का, तो भावी संततेः आने वाली संतानों का। तो पर्यावरण संरक्षणम सेविंग एनवायरनमेंट, आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें बहुत प्रयास करने होंगे, क्योंकि मानव जो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और बुद्धिमान माना जाता रहा है, सबसे ज़्यादा पर्यावरण को दूषित भी वही करता है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए यहाँ वहाँ गंदगी फैलाकर जल को दूषित करता है, भूमि को दूषित करता है। न शुद्ध हवा है सांस लेने के लिए, न शुद्ध पानी है पीने के लिए, न शुद्ध भोजन है खाने के लिए। ऐसी स्थिति में प्रकृति भी त्रस्त हो जाती है, और परिणाम ग्लोबल वार्मिंग की उपयुक्त मौसम पर उपयुक्त मौसम ना होना, सर्दी में सर्दी नहीं होना, गर्मी में गर्मी नहीं होना, वर्षा में वर्षा का ना होना, इससे बहुत सी चीज़ें प्रभावित होती हैं। मानव जीवन पर्यावरण पर ही आधारित है। मनुष्य के सुरक्षित और स्वस्थ जीवन के लिए यह आवश्यक है कि पर्यावरण शुद्ध रहे। आज मानव के सुविधावादी होने के कारण, कि आज मनुष्य सुविधाओं में लीन हो गया है, उसे सुख सुविधाओं की, ऐशो आराम की आदत पड़ गई है। वो नए नए ऐसे आविष्कार कर रहा है जिससे उसे कुछ नहीं करना पड़े, सब कुछ अपने आप ही होता चला जाए। तो आज मानव के सुविधावादी होने के कारण नए नए उपकरणों का निर्माण हुआ है। इनके कारण पर्यावरण निरंतर, सतत, लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध भोज्य पदार्थों को प्राप्त कर पाना बहुत ही मुश्किल, कठिन सा हो गया है। इस पाठ में पर्यावरण की सुरक्षा के कारण क्या हो सकते हैं और पर्यावरण को दूषित होने से क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो कारण और निवारण दोनों की ही चर्चा की गई है। तो पाठ का पहला गद्यांश, अस्माकं परितः यत् प्राकृतिकम् आवरणम् अस्ति तत् एव पर्यावरणम् इति उच्यते। कि अस्माकं हमारे, परितः चारों तरफ, यत् जो, प्राकृतिकम प्राकृतिक, आवरण है जो प्राकृतिक आच्छादन है, जो हमें ढकता है, कवर करता है, तत् एव वही, पर्यावरणम पर्यावरण
इति इस प्रकार उच्यते कथ्यते कहा जाता है। प्रकृति सूर्यातपेन, प्रकृति सूर्य के आतपेन, सूर्य प्लस आतपेन, सूर्य की गर्मी से, आतप होता है धूप, तो सूर्य की धूप से, सूर्य की गर्मी से, वायुना हवा के द्वारा, नदी सागरादीनाम जलेन, नदी और सागर आदियों के जल द्वारा, वनस्पति भी वृक्षों द्वारा, आकाश आदिना च और आकाश आदि के द्वारा अस्माकं उपकारम करोति, अस्माकं हमारा, उपकारम उपकार, करोति करती है। तो प्रकृति सूर्य की धूप द्वारा, सूर्य की गर्मी द्वारा, वायु के द्वारा, नदी सागर आदि के जल द्वारा, वनस्पतियों और आकाश आदि के द्वारा हमारा उपकार करती है, हमारा भला करती है या हमारा कल्याण करती है। इति पदार्थाः एव, ये पदार्थ ही पर्यावरणस्य रचनां कुर्वन्ति, ये पदार्थ ही पर्यावरण की रचना करते हैं, पर्यावरण को क्रिएट करते हैं, पर्यावरण को बनाते हैं। पृथिव्यां, पृथ्वी पर, यावन्तः प्राणिनः निवसन्ति, यावन्तः जितने, कि पृथ्वी पर जितने प्राणी निवास करते हैं, जितने भी जीवधारी रहते हैं, तेभ्य उनके लिए जलम वायु आकाशः अग्नि पृथ्वी च इति पंच प्राकृतिकानि तत्वानि परमावश्यकानि, कि उनके लिए जल वायु आकाश अग्नि पृथ्वी च और इति इस प्रकार, तो जल वायु आकाश अग्नि और पृथ्वी पांच प्राकृतिक तत्व परम आवश्यक हैं, अत्यधिक जरूरी हैं। एते बिना, इनके बिना, बिना के योग में तीन विभक्तियां आती हैं, द्वितीया तृतीया और पंचमी, यहाँ पर तृतीया विभक्ति है। तो एते बिना, इन सबके बिना, कस्यापि प्राणिनः, किसी भी प्राणी का जीवनम असंभवम एव, जीवन असंभव ही है। अतः इसलिए अस्माकं जीवनाय, हमारे जीवन के लिए, पर्यावरणस्य संरक्षणम, पर्यावरण का संरक्षण, अतीव, अति प्लस एव, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, महत्वपूर्णम अस्ति, इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमारे जीवन के लिए पर्यावरण की संरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की रक्षा अत्यधिक ज़रूरी है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। द्वितीय पैराग्राफ, सर्वेषु प्राणिषु मानवः श्रेष्ठः बुद्धिमान् च मन्यते, परंतु पर्यावरणस्य सर्वाधिकां क्षतिं स एव करोति, कि सर्वेषु प्राणिषु, सभी प्राणियों में, मानवः मनुष्य, श्रेष्ठ च और बुद्धिमान मन्यते, बुद्धिमान माना जाता है, कि मनुष्य सभी प्राणियों में सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, श्रेष्ठ और बुद्धिमान माना जाता है। वह सोच सकता है, उसके पास विवेक होता है, सही और गलत में अंतर करने की क्षमता होती है, कि मनुष्य और पशु में सब चीज़ें समान होती हैं, सिर्फ एक चीज़ अलग होती है कि मनुष्य चिंतनशील है, मनुष्य करणीय और अकरणीय में अंतर कर सकता है। तो मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ और बुद्धिमान माना जाता है, परंतु पर्यावरणस्य, पर्यावरण की, सर्वाधिकां क्षतिं, सबसे ज़्यादा हानि, सबसे ज़्यादा नुकसान पर्यावरण को वही पहुंचाता है या वही करता है। स एव, वही, करोति, करता है। तो पर्यावरण की हानि, सबसे ज़्यादा नुकसान, स एव, वही, करोति, करता है। अधुना, नाउ, अधुना, अब, स्वार्थ लोलुपः मानवः, कीदृशः मानवः, स्वार्थ लोलुपः, विशेषण है ये शब्द। तो स्वार्थ में लालची हुआ, अपने मतलब में लुब्ध हुआ, लालची हुआ, मानवः, मनुष्य, उद्योगानां रसायनानि अवकरम च जले प्रवाहयति, जल प्रदूषणम च करोति, कि मनुष्य, कैसा मनुष्य, स्वार्थ से लालची हुआ मनुष्य, उद्योगानाम, कारखानों का, उद्योगों का, फैक्ट्रीज, उनसे निकलने वाले रसायनानि, रसायन, केमिकल्स, अवकरम च, और कचरे को, गार्बेज को,
जले जल में प्रवाहयति बहा देता है, च और जल प्रदूषणम करोति और जल को प्रदूषित करता है। तो मनुष्य आज इतना लालची हो गया है कि अपने मतलब के लिए कल कारखानों से निकलने वाला जो कचरा है उसे पानी में बहा देता है और जल को दूषित करता है। एवमेव और इसी तरह से प्रदूषितम धूमम, उन फैक्ट्रीज से, कल कारखानों से, उद्योगों से निकलने वाला दूषित धूमम स्मोक धुआं वायुमंडले वायुमंडल पर क्षिपति फेंकता है, च और वायु दूषयति और हवा को दूषित करता है। तो कल कारखानों से, औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाला जहरीला धुआं वायुमंडल में फेंका जाता है और वायु को प्रदूषित किया जाता है या फेंकता है और वायु को प्रदूषित करता है। एवमेव इसी प्रकार बहुत सी ऐसी अशुद्धियां हैं जो मनुष्य के द्वारा वातावरण में फैलाई जाती हैं। तो प्रदूषितस्य जलस्य सेवनेन, प्रदूषित जल के सेवन से, प्रदूषित जल के उपयोग से अस्माकं शरीरे, हमारे शरीर में अनेके रोगाः जायन्ते, अनेके रोगाः उत्पन्नाः भवन्ति, हमारे शरीर में अनेक बीमारियां, अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं। वायु प्रदूषणेन च और वायु प्रदूषणेन, वायु के प्रदूषण के द्वारा जनाः मनुष्य श्वास रोगेण, सांस की बीमारी से, अस्थमा आदि, तो श्वास रोग से ग्रस्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं। तो सांस की बहुत सारी बीमारियां दूषित हवा की वजह से मनुष्यों में जन्म लेती हैं। भूमौ, पृथिव्याम, भूमि पर, रसायनानाम, रसायनों के, उर्वरकाणाम, उर्वरक की जो कीटनाशक मैन्योर है, खाद है, तो रासायनिक खाद के द्वारा, रासायनिक उर्वरकों के खाद के प्रयोग द्वारा भूमि अपि, धरती भी प्रदूषिता भवति, दूषित होती है। दूषितानाम अन्नानाम फलानाम च सेवनेन अपि कैंसर सदृशाः प्राणघातकाः रोगाः जायन्ते, कि दूषित अन्न और फलों के सेवन से भी, दूषित भोजन और फलों के खाने से भी कैंसर जैसी प्राणघातक, प्राणों को छीन लेने वाली, प्राणों के लिए घातक जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं। तो मनुष्य आज कितनी बीमारियों से गुजर रहा है और सिर्फ कारण क्या है? हम मनुष्यों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए ऐसी वस्तुओं को, ऐसी चीज़ों को अपनाना जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य में बहुत से नुकसान उठाने पड़ते हैं। स्वास्थ्य के तौर पर आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से, तनाव से, बीमारी से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में हम मनुष्यों का कर्तव्य बनता है कि हम इस पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए जन जागृति करें। हम अपने आप को भी इस बात के लिए तैयार करें कि शुरुआत पहले अपने आप से करनी चाहिए। तो हम अशुद्धि न फैलाएं और जो अशुद्धि फैलाएं वातावरण में उसे रोकने का प्रयास करें। अंतिम गद्यांश, एतस्य पर्यावरणस्य, इस पर्यावरण का संरक्षणम, रक्षा, न केवल प्राणिनाम जीवनाय, प्राणियों के जीवन के लिए, केवल जीवन जीना आसान नहीं है, केवल जीवन जीने के लिए ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जीवन खुशनुमा हो, जीवन बीमारियों से रहित हो, जीवन खुशहाल हो, ऐसा करने के लिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। तो इस पर्यावरण की सुरक्षा न केवल प्राणियों के जीवन के लिए बल्कि सृष्टि रक्षणाय अपि, सृष्टि के, पर्यावरण के, प्रकृति के रक्षण के लिए भी, प्रकृति की रक्षा के लिए भी परम प्लस आवश्यकम, अत्यधिक आवश्यक है, अत्यधिक ज़रूरी है। तो परम, अत्यधिक, आवश्यकम, आवश्यक, वर्तते, अस्ति, है। अतः इसलिए अस्माभिः, हमारे द्वारा, वृक्षाणाम रोपणेन, वृक्षों के रोपण से,
वृक्षारोपण करने से, वृक्षों के उगाने से, भूख शरणम, धरती के नष्ट होने की जो प्रक्रिया है उसे अवरोधनीयम, समाप्त किया जाना चाहिए। ये जो धरती नष्ट हो रही है, धरती से पेड़ों को काटा जा रहा है, ऐसी स्थिति में हमें धरती को नष्ट होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। अवकरस्य अवजलस्य च, अवकरस्य कचरा, च और अवजलस्य दूषित जल के, संशोधन से, जल शुद्धि, जल की शुद्धि, च और वायु शुद्धि, वायु की शुद्धि करनी चाहिए। भूमौ, भूमि पर, उर्वरकाणाम प्रयोगः, उर्वरकों का प्रयोग, खाद का प्रयोग, जो खाद मैन्योर है उसका प्रयोग, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कदापि न कर्तव्यः, कभी भी नहीं करना चाहिए। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जो फसलें उगाई जा रही हैं उन फसलों में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग ज़्यादा नहीं किया जाए, कम करते करते खत्म किया जाए, और जो खाद हम यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, वह खाद भी शुद्ध होनी चाहिए। पर्यावरणस्य रक्षणेन एव, पर्यावरण की रक्षा के द्वारा ही अस्माकं रक्षणं भविष्यति, हमारा रक्षण होगा, हमारी सुरक्षा होगी। अगर हम ये सोच लें कि क्या फ़र्क पड़ता है, कौन देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमेशा दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहें, लोग सफाई नहीं रखते, लोग ये नहीं करते, लोग वो नहीं करते, और हम खुद गंदगी फैलाते हैं, तो व्यक्ति को अपने अंतःकरण में झांक कर देखना चाहिए कि वह प्रकृति के लिए, इस सृष्टि के लिए कितना योगदान दे रहा है, वो खुद क्या कर रहा है। तो पर्यावरण की सुरक्षा हमारी सुरक्षा है। अथ च और भावी संततेः जीवनम अपि, आने वाली संतान के लिए, भावी संतान के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए जीवन भी सुरक्षितम भविष्यति, सुरक्षित होगा। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? यह अशुद्ध वातावरण जहाँ कुछ भी शुद्ध नहीं है, न खाने के लिए पर्याप्त शुद्ध भोजन है, न सांस लेने के लिए शुद्ध हवा है, कुछ भी अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या भावी पीढ़ियाँ हमें कोसेंगी नहीं? तो हमें कोई हमारी निंदा करे कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे से पहले वालों ने कुछ भी नहीं किया, इस धरती को अशुद्ध बना दिया, तो हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इस पाठ में कुछ उदाहरण, कुछ शब्द ऐसे क्रियापद में सुने हैं। अवरोधनीयम, कर्तव्यः, करणीया, ये तव्यत और अनियर प्रत्यय के उदाहरण हैं। तव्यत और अनियर प्रत्यय पोटेंशियल मूड, विधिलिंग लकार को सब्स्टिट्यूट करता है। जैसे हम बोलते कुर्यात, करना चाहिए, उसके लिए हम कर्तव्यः भी बोल सकते हैं, करणीयः भी बोल सकते हैं। सेम मीनिंग में ये शब्द आते हैं इन प्रत्ययों की वजह से। तो तव्यत और अनियर प्रत्यय कक्षा 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम में भी आते हैं, वहाँ हम इन्हें और ध्यान से पढ़ेंगे। तो जो शब्द आए हैं उन शब्दों को ध्यान दें और उन्हें समझें। इस पाठ के द्वारा मैं आपको एक गतिविधि भी देना चाहूँगी, जो एक बहुत छोटी सी गतिविधि है, और आप अगर उसे अच्छे से करें तो आपको भी अच्छा लगेगा। उसके मार्क्स भी होंगे आगे एग्ज़ाम में। तो 2 स्लोगन मैंने लिखे हैं। पर्यावरणस्य रक्षा अस्माकं सुरक्षा, एक क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्वानां कुरु सुरक्षा। ये 2 स्लोगन हैं। इनमें से कोई भी एक स्लोगन, एक बुक मार्क बनाना है आपको। उस बुक मार्क पर आप लिखेंगे, एक तरफ आप नीटली डेकोरेट करके लिखेंगे, दूसरी तरफ आप पर्यावरण से रिलेटेड आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो कोई भी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, सुंदर होना चाहिए, और सभी बच्चे उसमें पूरे नंबर लें। इस तरह का काम आपके द्वारा किया जाना चाहिए।